नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली के अंदर उच्च का मंगल कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो क्या फल देता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंगल के कारक तत्व के बारे में। मंगल युद्ध, योद्धा, सेनापति, छोटा भाई, साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता। मंगल जमीन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल मकर राशि के अंदर उच्च का माना जाता है और मंगल मकर राशि के अंदर जब 28 अंश पे होता है तो परम उच्च का माना जाता है। आइए और गहराई से जानते हैं। मंगल अगर उच्च का होकर पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो तो रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। फिर से कहूंगा, मंगल उच्च राशि में बलवान होकर केंद्र भाव में बैठा हो, यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठा हो तो रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। दूसरा, मंगल अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। वो जातक और जातिका को मांगलिक कहा जाता है। जहां पे मैंने राइट मारा हुआ है तो किसी की भी कुंडली के अंदर मंगल अगर इन भाव के अंदर हो तो वो व्यक्ति मांगलिक होता है। अभी हम लोग शुरू करते हैं लग्न भाव से। जैसे कि आप सभी को पता है कि लग्न भाव यानी कि व्यक्ति का रूप, रंग, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, व्यक्ति का शारीरिक गठन और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ये लग्न भाव से देखा जाता है। अगर उच्च का मंगल लग्न भाव में बैठा हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त होती है। अगर मंगल उच्च का होकर लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को जो भी साहसिक कार्य करे उसके अंदर यश जस तो प्राप्त होता है, लेकिन उनको खुद को भी संतोष और सुकून का भाव प्राप्त होता है। उच्च के मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। उच्च के मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन साथी मिलता है वो भी बहुत प्रेम करने वाला, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और बहुत ही साहसिक जीवन साथी प्राप्त होता है। अभी हम दूसरे भाव पे आएंगे। दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? धन सुख, कुटुंब सुख, व्यक्ति के पास कितना कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस है, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। अगर दूसरे भाव के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है, लेकिन कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट बना रहता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल उच्च का होकर दूसरे भाव में बैठा हो वो बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, लेकिन उनकी वाणी में थोड़ी कटुता होती है, ये भी देखा गया है। उच्च के मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से उन्हें संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। उच्च के मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होने की वजह से ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली और धार्मिक होते हैं और धन खर्च करते हैं धार्मिक कार्यों के अंदर। और जिसके भी दूसरे भाव के अंदर उच्च का मंगल हो उनमें और एक बात देखी गई कि उनके चेहरे के ऊपर कोई मार का निशान होता है, ये भी देखा गया है। और इन्हें धनुष उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को तीखा, मसाले वाला, नमकीन खाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं तीसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरे भाव से व्यक्ति की मेहनत, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मुसाफरी, ये सारी बातें देखी जाती है।
अगर तीसरे भाव के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे भाव के अंदर कारक माना गया है। और अगर मंगल तीसरे भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। और एक इनको छोटा भाई होता है, फिर से कहूंगा, इनको एक छोटा भाई निश्चित होता है और वो भी बड़ा तेजस्वी और सुंदर होता है। जिसकी भी कुंडली में तीसरे भाव में उच्च का मंगल बैठा हो, ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिले, उत्साही और जुनूनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना काम किए घर पर बिल्कुल नहीं बैठ सकते। इन्हें कोई ना कोई काम अवश्य चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनतू होते हैं। ये बिना मेहनत किए घर पे कभी नहीं बैठ सकते। ऐसे व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर, अपने मेहनत से शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और अपनी मेहनत से अपना भाग्योदय करते हैं, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव और टकराव होता रहता है, लेकिन जब भी छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई तकलीफ आती है तो ये लोग उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ये भी देखा गया है। अब हम आते हैं चौथे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथे भाव से माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ये सब देखा जाता है। अगर मंगल चौथे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है और चौथे भाव का बहुत अच्छा फल मिलता है। चौथे भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक माना जाता है और उनकी शादी भी मांगलिक व्यक्ति से ही करनी चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीदने से लाभ होता है और ऐसे व्यक्तियों को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों की माता बहुत नसीबदार होती है और माता के अच्छे संस्कारों के वजह से ये लोग जीवन बहुत ही सिस्टमेटिकली जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दरमियान कम से कम 5 बार या 7 बार नई गाड़ी खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है। क्यों? क्योंकि उच्च का मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है और दसम भाव के अंदर मंगल दिग्बली माना जाता है। तो उच्च का मंगल जब चौथे भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अगर आर्मी, नेवी, एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस खाता जैसे साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत ऊंचाइयां मिलती है, नामना मिलती है, सफलता मिलती है। अभी हम लोग जाएंगे 5वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5वें भाव से बुद्धि, विद्या, संतान, शेष सट्टा, पिछला जन्म ये सब देखा जाता है। अगर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आईटी फील्ड में जाने से बहुत लाभ होता है। मैनेजमेंट की स्टडी करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को एक पुत्र अवश्य होता है, यानी उनके घर पे जो पहली संतान होती है ज्यादातर वो लड़का होती है। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर के अंदर जब बच्चों का जन्म होता है उसके बाद उनका भाग्योदय होता है और जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ऐसे व्यक्तियों को पिछले जन्म का पुण्य सहायता करता है, फलस्वरूप उनका हर काम आसानी से हो जाता है और उन्हें हर कार्य के अंदर आसानी से सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु संतों को बहुत ही मान सम्मान देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी, खुददार, न्यायप्रिय होते हैं और देशभक्त भी होते हैं, क्योंकि 5वां भाव प्रेम का होता है और मंगल जब पंचम भाव में होता है तो लोग देशभक्त होते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र होता है। ऐसे व्यक्ति जिसको प्यार करते हैं उसे बेइंतहा प्यार करते हैं और उसे जिंदगी भर निभाने वाले लोग होते हैं।
अभी हम आते हैं छठवां भाव। आप सभी को पता है छठवां भाव ऋण रोग शत्रु का है और मंगल छठवें भाव के अंदर कारक माना गया है। अगर मंगल छठवें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, शत्रु भी इनसे डरते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी बीमार पड़ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति सेना के अंदर सेनापति, चीफ या फिर कमांडर बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे सातवें भाव के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सातवें भाव से वैवाहिक जीवन, पति का सुख, पत्नी का सुख, बिजनेस पार्टनर, ये सब देखा जाता है। सातवां भाव डेली वेजेस का भी है, इसको कुछ लोग व्यापार का स्थान भी मानते हैं। अगर मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक माना जाता है और उनकी शादी भी मांगलिक व्यक्ति से ही करनी चाहिए। अगर मंगल सप्तम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भी शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली, लीडर, अधिकारी और गवर्नमेंट नौकरी करने वाला या फिर व्यापार कुशल व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना हो तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। तो ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ब्राह्मण से कुंडली मिलाप करने के बाद, ब्राह्मण की सलाह लेने के बाद पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए। जिसके भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो, उनके विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है और उनका जो जीवन साथी होता है वो भी बहुत नसीबदार होता है और उसके नसीब के वजह से भी भाग्य में वृद्धि होती है। अभी हम आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आठवें भाव से आयुष्य, गुड ज्ञान, खानदानी प्रॉपर्टी, मृत्यु और ये ससुराल, ये सब देखा जाता है। अगर मंगल अष्टम भाव में उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, धन संपत्ति प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। अष्टम भाव इंट्यूशन का भी है, तो जिसकी भी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में उनको पहले से कुछ भास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद या टकराव में लगे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने मौज शौक के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं, क्योंकि मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और सुकून से, शांति से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नवम भाव के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवम भाव भाग्य, नसीब, किस्मत का होता है। नवम भाव से पिता का सुख देखा जाता है, लंबी मुसाफरी देखी जाती है, धर्म, आध्यात्म और सद्गुरु का स्थान है, हायर एजुकेशन का भी स्थान है। अगर नवम भाव के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को लंबी मुसाफरी के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा भाग्य सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। 28 साल के बाद उनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाए तो उनका भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को, अपने ड्यूटी को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले लोग होते हैं और ये लोग पूरे भरोसे और विश्वास लायक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि वो जन्म स्थान से दूर अगर विदेश चले जाए तो बहुत कम समय के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है
मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने की वजह से छोटे भाई बहनों का सुख होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि की वजह से हमेशा उनमें मतभेद और टकराव होता है। उच्च का मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है तो मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे दसम भाव के बारे में। तो मंगल अगर दसम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। और मंगल अगर दसम भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो उसे कुल दीपक योग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल दसम भाव के अंदर दिग्बली माना गया है और यहाँ पे रुचक योग भी होता है, कुल दीपक योग भी होता है। तो सबसे अच्छा फल मंगल दसम भाव में देता है। और एक मैं बात कहूंगा कि मंगल दसम भाव के अंदर बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक फल देता है। कितने सारे हो गए अति विशिष्ट योग कारक, दिग्बली, उसके बाद रुचक योग और उसके बाद कुल दीपक योग, 4 योग निर्माण होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से अपने कुटुंब का नाम, अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी जैसे कार्य क्षेत्र में जाए, मिलिट्री, नेवी, तो उन्हें बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे सीए बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में जाए, खेती का काम करे तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और ये मंगल अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ देखता है, अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ देखता है, अपनी 8वीं दृष्टि से यहाँ देखता है, तो इन भावों का भी अच्छा फल प्राप्त होता है। अभी आते हैं मंगल 11वें भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो उन्हें बड़े भाई बहनों का साथ और सुख प्राप्त होता है, मित्रों का सुख प्राप्त होता है। और मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से ऐसे लोगों को भी जो पहला संतान होता है वो ज्यादातर पुत्र संतति होती है और उनके बच्चे भी स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर है, 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, 8वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो इन भावों का भी उद्धार होता है, इन भावों का भी शुभ फल प्राप्त होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करे तो उन्हें कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर मंगल उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाएगा और उन लोगों को मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। अगर मंगल उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विदेश जाने से होता है। 28 साल के बाद विदेशागमन के योग शुरू होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाने से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक पराक्रमी होते हैं, मरने मारने तक आ जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अगर मिलिट्री में जाए, फौज में जाए, नेवी में जाए तो निश्चित तौर पे बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर है जहाँ मंगल खुद कारक है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े साहसिक पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं, योद्धा होते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर होती है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर होने के वजह से शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से कुंडली मिलाप करके शादी करनी चाहिए, वरना उनके वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश अशांति लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल 12वें भाव में हो तो मांगलिक माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि उच्च का मंगल अगर कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। मंगल उच्च का होकर अगर केंद्र भाव में बैठा हो, यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठा हो तो रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और मंगल अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो मांगलिक माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। मंगल कुंडली का बहुत ही जबरदस्त योग है। अगर 10वें भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना जाता है, अति विशिष्ट योग कारक माना जाता है और कुल दीपक योग भी बनता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।